जय श्री राम एवरीवन, अवैध साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जितनी भी मुझे मेरे आईफोन 11 के साथ आती है। मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इफ़ आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में एक आईफोन 11 को परचेज करने का तो वीडियो इज फॉर यू। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ, जो कि हमारी रहेगी इसकी ब्राइटनेस ड्रॉप। तो यार देखो, पहली प्रॉब्लम मैंने रखी है ब्राइटनेस ड्रॉप, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मेरे आईफोन 11 में होती है जब ये फ़ोन हीट हो जाता है। तो जिन लोगों को नहीं समझ आया ब्राइटनेस ड्रॉप क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। ब्राइटनेस ड्रॉप तब होती है जब आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा हीट कर जाता है। एंड हीट करने के बाद क्या होता है, जो फ़ोन की ब्राइटनेस होती है, ये आईफोन्स में होता है मोस्टली, इवन एंड्रॉयड में भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो जो फ़ोन की ब्राइटनेस होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है। इतनी डिम हो जाती है कि आप अगर कुछ कंटेंट वगैरह वॉच कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा उसे देखने में। एंड ऐसा हो जाता है, उसके बाद आप चाहे कितना भी बढ़ा दो उसको, वो ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है। तो ऐसा कुछ है और इसको मैंने रखा है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि आप जितना मर्जी ट्राई कर लो ब्राइटनेस को बढ़ाने का, आपकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ती है। और ये समर्स में ज़्यादा होती है क्योंकि तभी जो है फ़ोन को ज़्यादा हीट। सो ऑलराइट गाइस, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि रहेगी इसकी बैटरी। तो यार देखो, आईफोन 11 की जो बैटरी है ना, वो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा वाहियात है। अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इसकी बैटरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप सारा दिन इसको चार्ज पे लगाने के बाद एक बारी और बाहर यूज़ कर लोगे, ऐसा हो जाएगा पॉसिबल एंड्रॉयड की तरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यार। इसकी जो बैटरी है वो हार्डली 5 से 6 घंटे ही चल पाती है। उसके बाद जो ये फ़ोन है वो स्विच ऑफ होने की कगार में आ ही जाता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। उसके लिए सिर्फ उसके ऑल्टरनेटिव यही है कि अगर आप बाहर रहते हो सारा दिन तो आपको एक पावर बैंक वगैरह लेके घूमना पड़ेगा साथ में। एंड देखो, अगर आपके पास चार्जिंग सॉकेट्स हैं ईजिली अवेलेबल फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। बट या अगर आपके पास चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे वो आपको देखना है। तो मेरे साइड से देखो, बेटर यही है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आईफोन 11 वो लोग बिल्कुल भी ना खरीदें जिन्हें सारा दिन बाहर रहना है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी जॉब करते हो यार, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप कोई फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू काम करते हो और आपको बाहर रह के काम करना है सारा दिन, आपको मैप्स यूज़ करने हैं, आपको नेविगेशन यूज़ करनी है, तो यार देखो वहाँ पे और ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगी क्योंकि आप मैप्स यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पे यही होगा कि और ज़्यादा जो आपकी बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होगी। एंड आप कितना भी ट्राई कर लो इसको, चाहे आप बाहर चार्ज पे लगा के घूमते रहो, हीट ये फ़ोन करेगा। एंड उसके बाद आप काम भी नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज इसकी ब्राइटनेस भी ड्रॉप हो जाएगी। तो ये एक बहुत बेकार चीज़ है। एंड देखो, उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको बहुत हर जगह अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल गया, गाड़ी में जा रहे हो तो वहाँ मिल गया, या फिर अगर आप घर पे हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जितने लोग ऐसे हैं जो बाहर रह के काम करते हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बीइंग मैं तो देखो बिल्कुल फेयर रह के बताता हूँ। तो ऐसा कुछ है, ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। हम थर्ड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों के लिए होगी, बहुतों के लिए नहीं होगी। तो यार देखो, थर्ड प्रॉब्लम है इसका चार्जिंग टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप इसको चार्ज करते हो एक 20 वोल्ट के चार्जर से भी, तो भी इसका जो चार्जिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 100 तक जाने में 1.5 घंटे लगा देता है। 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट तक भी हो जाता है। तो ये थोड़ी सी हेक्टिक है अभी की लाइफ के हिसाब से, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई हैं। तो आप इतना ज़्यादा वेट नहीं करोगे आजकल, आप क्या कोई भी वेट नहीं करेगा यार कि इतने टाइम तक ये फ़ोन चार्ज ही हो जा रहा है। तो ये भी एक मैं प्रॉब्लम रख रहा हूँ। वैसे इसका जो 0 से लेके 50 तक है, 80 भी इनफैक्ट, वो हो जाता है 0 to 80 इसका हो जाएगा आप मान के चलो 1 घंटे में या 50 मिनट में। और अगर आप 20 वोल्ट का पीडी चार्जर यूज़ करते हो, फास्ट चार्जर, उसका मैं खैर लिंक दे दूंगा, तो वो आपको करवा देगा 0 से 30 मिनट में करवा देगा 50% चार्ज। एंड फिर ये 20 मिनट्स और लेगा 80 तक जाने में। एंड 80 के बाद बिल्कुल स्लो हो जाएगा, आपको ऑलमोस्ट आधे 1 घंटा और लगा देगा 100 तक जाने में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के लिए नहीं भी होगी, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यार मैं सारी की सारी चीज़ें फेयर रखने वाला हूँ। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम। हम बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि प्रॉब्लम बहुत लोगों के लिए हो सकती है, बहुतों के लिए नहीं भी हो सकती। तो गाइस देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आईफोन 11 की जो डिस्प्ले है वो है LCD, और LCD डिस्प्ले जितनी भी होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू OLED चलाने में मज़ा थोड़ा कम ही आता है यार, ये बात तो फैक्ट है। खैर देखो, मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत यूज़ करी है। एंड इससे पहले मैं पंच होल भी करता था, उसके बाद मैं जब इस पर शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे तो देखो अब मैं यूज टू इट हो गया हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर आप अभी कोई पंच होल वाली डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी आप अच्छी डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो, OLED कर रहे हो फॉर एग्जांपल, एंड उसके बाद अगर आप शिफ्ट होते हो एक LCD डिस्प्ले में दोबारा से, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इवन थोड़ा सा ऑड भी लग सकता है यार, नॉट गोना लाइक, क्योंकि इसकी जो बेजल्स हैं, जैसे कि आप देखते ही हो मेरी वीडियोज़ में, इसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू अभी के फ़ोन जितने भी आ रहे हैं।
एंड इसकी नॉच भी बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, ये चीज़ भी आपको माननी पड़ेगी। इवन 12 की इससे बहुत ज़्यादा लाइक ठीक लगती है, इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन 11 की जो नॉच है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, और इसका देखो सबको ही पता है, इसमें खैर कुछ कर नहीं सकते, बट ऐसा कुछ है, मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी। तो देखो ये खैर इसकी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैंने डिस्कस करा है आपके साथ। स्क्रीन का अगर हटा दो तो बाकी 3 जो है वो थोड़ी सी हेक्टिक है मैं कहूँगा, बाकी उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो मैं थोड़ी बहुत इसकी अब आपको यार अच्छाइयाँ भी बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स तो देखो हो गई। प्रॉब्लम्स का ना एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि यार प्रॉब्लम जितनी भी हैं जो मैंने आपको लिस्ट करी है इस वीडियो में, वो सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, क्या आप एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखो जैसे मैं यूज़ करता हूँ इसको, मेरे को टचवुड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे आप बैटरी ले लो चाहे आप स्क्रीन ले लो, क्योंकि स्क्रीन पे मेरे को कुछ ऐसा जिसमें इतना देखना नहीं होता। मेरे को कुछ भी अगर मैच वगैरह देखना है मैं टीवी पे देख लेता हूँ, या फिर ऑन द गो अगर मुझे कुछ देखना होता है तो मैं भाई जूम इन वाला फीचर ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद इतना कुछ होता नहीं है, लाइक ठीक ठाक तरीके से चल जाता है। तो ऐसा कुछ था। अब थोड़ी अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है 818 बायोनिक चिप बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर करती है। इवन आप आज की डेट में भी इस फ़ोन को बहुत स्मूथली चला सकते हो, इससे आप अपनी एडिटिंग कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट हेयर इज़ दैट कि भाई iPhone 11 बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, और थैंक्स टू द 818 बायोनिक चिप, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी तक डिलीवर कर रही है, और ये करती रहेगी भाई। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़ आप लोगों को। 818 बायोनिक चिप जैसी जो चिप है ये बहुत ज़्यादा लाइक OG चिपसेट आप कह सकते हो एक तरीके से। ये SE 2020 में भी यूज़ हो रखी है, एंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है भाई इसकी अभी की डेट के हिसाब से भी। इवन 2025 आ गया है, अब तो 6 भी आ जाएगा कुछ महीनों बाद, उसके बावजूद भी भाई बढ़िया परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की। एंड लगता नहीं है कि अगर ये इतना सस्ता आप लोग जितने में अभी आ रहा है ये 15,000, 17, 18, 19 में, इतने का अगर आप अभी भी इसको लेके चलाओगे ना, आपको कोई कह नहीं सकता कि इतना चीप सा फ़ोन है अभी की डेट के हिसाब से। चीप तो नहीं है देखो 17-18 भी, लेकिन स्टिल आपने इतने कम में लिया होगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भाई कैमरा क्वालिटी सेकंड चीज़ जो है मेन है वो इसकी है कैमरा क्वालिटी। 4K 60 FPS आप ले लो, एंड फ्रंट कैमरा ही ले लो, इवन आपको व्लॉगिंग करनी है, कुछ भी करना है भाई, इसका जो कैमरा क्वालिटी है ना वो आप कंपेयर करके देख लेना किसी एंड्रॉयड से सेम सेगमेंट के। मैं ये नहीं कह रहा कि एंड्रॉयड के बेकार होते हैं, बट हाँ एक टाइम के बाद ना यार एंड्रॉयड के जो कैमरास होते हैं ना वो थोड़ा फेड अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं जो मिड सेगमेंट के फ़ोन्स होते हैं। ऑब्वियसली एंड्रॉयड के जो अच्छे फ़ोन्स हैं लाइक फ्लैगशिप हो गए 80-90 हज़ार के, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी लाइक 10-15 हज़ार 20 हज़ार के फ़ोन्स आते हैं उसमें बहुत लोकल सा चीप सा कैमरा जो असेंबल करके उन्होंने लगाया होता है, वो चाहे चाइना से आ रहा है कहीं से आ रहा है, तो देखो यार उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो ख़त्म होने लग जाता है, आपकी कैमरा क्वालिटी गिर जाती है। ये तो शुरू से लाइक मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस करा है कभी नहीं करा, बट ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ अपना इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सेकंड थिंग कि भाई कैमरा ओरिएंटेड जितने भी लोग हैं, बढ़िया कैमरा है, आपको लेट डाउन नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ है, यही 2 मेन चीज़ें हैं जो फ़ोन को भाई अभी तक इस टाइम के हिसाब से बनाती हैं। प्लस एक चीज़ रह गई जो कि है 4G 5G वाला इशू, जो बहुत लोगों के लिए इशू होगा, बहुत लोगों के लिए नहीं भी होगा। तो देखो मैं फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूँ, मेरे लिए तो इतना कुछ इशू नहीं है 4G 5G का, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को 5G वगैरह का इंटरनेट यूज़ करना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको बिल्कुल भी मत परचेस करना, क्योंकि यार देखो 4G जो है वो तो अभी चलेगा आराम से, इंडिया में कोई इशू नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को नेट वगैरह यूज़ करना है तो 5G जो है 11 में कभी आएगा ही नहीं, तो ये तो कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो ऐसा कुछ है। खैर 4G 5G तो सबको पता ही है कि यार 11 है या नहीं है, तो इसमें तो कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। खैर वीडियो में इतना ही था गाइस, मैंने बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। स्टिल कुछ रह जाता है कभी भी एनी टाइम आके पूछ लो, कमेंट कर देना, मैं विदिन 24 आवर्स आप सबको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, ख्याल रखो अपना एंड अपनी फैमिलीज़ का। ऑल्सो यार जितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू यार, करते रहो ऐसे ही, अपना प्यार वगैरह दिखा दो भाई इफ़ वीडियोस अच्छी लगती है तो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।